चारों तरफ कुहासा और शीतलहरी, आसमान में 3-4 पतंगे और फिलहाल जो है डगमगाती हुई स्थिति जो है ना, आज का जो है ना मौसम बता रही है पूरा का पूरा। वैसे आप बताइए कि आपके घर पर मकर संक्रांति का त्यौहार किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है ना। और इसमें क्या है ना कि बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग अपने जीवन को जी रहे होते हैं, रीति रिवाज को लेकर चल रहे होते हैं और बिल्कुल ग्राउंड से ना अपने जीवन को जो है एक निचले स्तर से प्रारंभ कर रहे होते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि मकर संक्रांति जो है ना, वो मकर रेखा ना, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं या फिर राशिफल में धनु राशि से सूर्य छोड़कर मकर राशि की ओर जाता है, तब हम मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहे होते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है ना, वो फिलहाल इस दिन पर आसमान में होता है, क्योंकि आसमान में जो है ना हमें पतंगे उड़ानी है। हमें घर पर जो है तिल का लड्डू खाना है, मूरही का लाई खाना है, चूड़ा खाना है, दूध खाना है, दही खाना है, गुड़ खाना है ना। फिलहाल आज के समय में कुछ अलग अलग चीज़ें भी आ चुकी हैं ना, जैसे कि एक बादाम पट्टी पहले नहीं मिलता था पर अब मिलता है। ठीक है, बादाम होता है, उसको भूंजकर साइड में रखिए, फिर जो गुड़ का जो सीरा बनता है ना, थोड़ा सा गीला करके उसको पानी में थोड़ा गर्म करके सीरा बना दीजिए और उसको डाल दीजिए। उसमें कुछ और भी डाला जाता है, मसाला डाला जाता है। जैसे मैंने कल ही एक होम मेड, ठीक है, घर में बनाया हुआ बादाम पट्टी खाया, उसमें सौंठ था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सौंफ भी डाला हुआ था, टेस्ट बड़ा लग रहा था, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट था। बाजार में तो सीधा और सिंपल सा मिलता है गुड़ और बादाम, पर यहाँ जो मैंने खाया उसमें सौंठ, ठीक है, उसमें सौंफ, फिर बादाम और गुड़, ठीक है, और भी था कुछ पर मुझे उसका नाम नहीं पता है। पर हाँ, मुझे इतना याद है कि सौंठ था उसमें। सौंठ जो है ना, वो बॉडी में गर्मी पैदा करता है और जो हमारा जो पाचन शक्ति है ना, उसको बढ़ाता है। ठीक है, कहा जाता है कि जो आदमी सौंठ खाता है ना सप्ताह में 1 बार या 2 बार, ठीक है, उसकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। ठीक है, उसको कभी भी दिक्कत नहीं होता है किसी भी मामले में। ठीक है, तो हम लोग जो है इस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आती है सेलिब्रेशन की, ठीक है, कि मकर संक्रांति में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो वैसे भारत के उत्तर दिशा में, भारत के दक्षिण दिशा में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो कि इसी तरीके से हैं। और जैसे कि मैं एक नाम लेता हूँ पोंगल का, ठीक है, पोंगल का जो नाम है वो बड़ा ही मतलब अच्छे तरीके से भाई इस समय जो है लिया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और भी हैं कुछ ना। अब मैं बात करता हूँ छुट्टियों की, क्योंकि क्या है ना कि जहाँ पर मैं हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि हमारे घर पर जो मनाया जाता है, हमारे घर पे जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति का त्यौहार, उसमें छुट्टी लेना संभव नहीं है, छुट्टी लिया ही नहीं जाता एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कामकाज है, हमारा जो सेलिब्रेशन है, मात्र कुछ समय में ख़त्म हो जाता है। पर जब मैंने उत्तर भारत, जब मैंने दक्षिण भारत के बारे में जाना थोड़ा, ठीक है, मकर संक्रांति का दिन जब मैंने जाना कि इस दिन वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, तो मुझे लगा कि हम लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं मकर संक्रांति का, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो लोग करते हैं। और वो लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, मतलब एक ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें 2-3 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। और हमारे यहाँ 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली जा सकती। उस दिन भी, जिस दिन मकर संक्रांति है, उस दिन भी काम काज कर रहे होते हैं लोग। अब ऐसा क्या है भाई, तो कल ही मैंने टीवी पर देखा कि तुलसी पूजा, ठीक है, गौ माता की पूजा और नृत्य, स्थानीय जो नृत्य हैं वो हो रहा होता है। ठीक है, पर हमारे यहाँ क्या है कि भाई छोटा सा जो है ना एक आग जलाया जाएगा, ठीक है, 2-3 गोबर का जो गोईठा बनता है, आपको पता होगा गोबर का गोईठा, ठीक है, लकड़ी, तो आम की लकड़ी और गोबर का गोईठा जो है छोटे से एक कटोरे में जलाया जाता है, ठीक है, रखा जाता है। रखने के बाद जो है उसमें हम लोग सफ़ेद तिल और काला तिल जो है डालते हैं अपने नाम पर, ठीक है,
और अपने अपने का जो नज़र उतारते हुए डालते हैं उसमें। ऐसा करने के बाद जो है उसमें डाल देते हैं तिल, और एक सूप में, बांस का जो सूप होता है ना, उसमें दान करने के लिए हम लोग रखते हैं सामान, ठीक है। वो भी हर एक के नाम से होता है ना, घर में जितने परिवार होते हैं, घर में जितने लोग होते हैं, उस हिसाब से उसको रखा जाता है। उतने लोग उसको छू कर एक तरफ करते हैं कि हम भाई इसको दान कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा ही होता है। तो एक दान के लिए सामान साइड में कर देना करना है। उसके बाद क्या है कि भाई एक छोटी सी कटोरी में जो हमने आग जलाया हुआ है, गोईठा और आम की लकड़ी जो जलाए हुआ है, उसमें काला तिल और सफ़ेद तिल को जलाना है, ठीक है। अपने को औंचते हुए, औंचना कहने का मतलब कि अपना नज़र उतारते हुए, ठीक है, अपना नज़र उतारते हुए उसमें डालना है, ठीक है। और मम्मी जो है कुछ बोल भी रही थी उस समय, जैसे औंचते हुए मंत्र पढ़ा जाता है ना, उसी हिसाब से कुछ, ठीक है। तो वो मम्मी को पता है, मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट में लिखूँ ज़रूर, ठीक है, बाद में। पर हाँ, ऐसा ही था। और ये पूरा का पूरा कामकाज होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद सारे लोग नहा धोकर आ चुके होते हैं। अब आने के बाद जो, अच्छा, ये जो कामकाज है वो नहाने के बाद ही हो रहा होता है, नहाने के बाद हो रहा होता है, क्योंकि सारा का सारा जो पूजा पाठ होता है, कुछ भी जो होता है ना, अगर कोई भी, अगर आप रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप रीति रिवाज को निभा रहे हो, तो नहाने के बाद ही होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है, सुबह सुबह बिल्कुल, तो इसी समय हम लोग कर रहे होते हैं। और ठंडी के कारण जो है हम लोगों ने एक जगह अंगीठी जलाया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग जो है वहाँ पर बैठते हैं और बारी बारी जो है सारा का सारा सामान लाया जाता है। उसमें क्या क्या होता है, तो पहला तिल का लड्डू, काला तिल और सफ़ेद तिल, ठीक है, 2 अलग अलग लड्डू आते हैं। फिर एक तिलकुट, तिल का बना हुआ होता है, तिलकुट होता है गुड़ का, और चीनी का भी बनता है। एक तिल गुड़ का तिलकुट बनता है, एक चीनी और तिल का तिलकुट बनता है, ठीक है। मूरही और गुड़ का लाई बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बादाम पट्टी आता है, ठीक है। आने के बाद जो है दूध, दही, गुड़ और चूड़ा, ठीक है। चूड़ा जो है बनता है, आपको पता होगा कि बिहार और जो है झारखंड में, यूपी में चूड़ा बड़ा फेमस है। अगर आप बिहार के बेतिया शहर में चले जाएं तो वहाँ पर एक रेगुलर फूड है, खाना ना, चूड़ा। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के चूड़ा बनता है। एक क्या कहते हैं, एक सफ़ेद चावल का, एक काला वाला चावल का, एक ब्राउन वाले चावल का, तीनों चावल का जो है बन रहा होता है वहाँ पर चूड़ा। बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। दूध के साथ खाते हैं, ऐसे तो कुछ लोग भूंज कर भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा जो फेस्टिवल है वो इस तरीके से जो है आगे चल सकती है, समाप्त हो जाता है। हम लोग खा पी के जो है अजवार होते हैं 9-10 बजे तक, और फिर जो है बारी बारी सारे लोग अपने काम पर चले जाते हैं। हमारा फेस्टिवल ख़त्म, ठीक है। हम लोग बस फेस्टिवल के दिन इतना ही कर रहे होते हैं। बाकी जैसे दिनचर्या हमारी चल रही होती है रोज़मर्रा की, वैसी हमारी चलती है। पर जब मैंने जाना कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, जब मैंने जाना कि केरल, तमिलनाडु, ठीक है, और बाकी के जो मेघालय साइड जो लोग हैं ना, उधर भी इस त्यौहार को मनाया जाता है, पर अलग नाम से मनाया जाता है। उधर जो त्यौहार मनाया जाता है उसमें तुलसी पूजा, उसमें गौ माता की पूजा, उसमें बहुत बड़ी वैरायटी होती है खाने की, बहुत बड़ी वैरायटी होती है। तो हमारा तो छोटा सा हो गया है ना, उसमें बहुत सारा वैरायटी होता है खाने का। नृत्य संगीत हो गया, ठीक है, स्थानीय, बिल्कुल, जो स्थानीय नृत्य संगीत है वो होता है। उसमें फिर गीत भी जो गाए जाते हैं बड़ा स्थानीय होते हैं ना, रिचुअल को फॉलो करते हुए किए जाते हैं। उसमें जो है एक जगह, जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको कि गोईठा और आम की लकड़ी रखकर हम लोग उसमें तिल जलाते हैं, ठीक है। उसको जलाकर और तिल उसमें जो है डाल रहे होते हैं अपने आप को औंचते हुए। इसमें भी एक जगह जलाया जरूर जाता है, पर उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जलाया जाता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ना कि हम लोग अंगीठी जैसे जलाते हैं ना, ज़मीन पर रख लिया, 4-5 लकड़ियाँ रख लिया, उसको जलाया, वैसे वैसे जलाया जाता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सुंदर सा मुझे दिख रहा था। बहुत सारे लोग, मतलब मेरा मन किया कि चलो उधर चलते हैं, क्योंकि क्या है ना कि मुझे छुट्टी की बड़ा मतलब होता है ना दिमाग में कि ये आज त्यौहार है तो आज जो है छुट्टी मिल जाएगी हमको। तो मुझे बस इसका जो है ना बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है कि भाई छुट्टी मिल जाती है, कितना अच्छा होता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग बातें हैं लोगों की, ठीक है। अलग अलग तरीका है सेलिब्रेट करने का, और लोग कर रहे होते हैं अलग अलग नाम से भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे इसकी सिर्फ टेंशन है कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति का ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें छुट्टी संभव नहीं है, छुट्टी मिल ही नहीं सकती आपको।
बाकी जो आप दिनचर्या काम कर रहे हैं तो दिन भर में वही आपको काम करना है। पर उधर क्या है, उधर जो है ना छुट्टी मिलेगी, 2 से 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी आपको आसानी से। और आसमान में पतंग उड़ाने का तो फिर एक अलग ही मतलब ऑरा है उसका, ठीक है। राजस्थान में तो स्पेशल फेस्टिवल ही है ना, स्पेशल फेस्टिवल है, नाम शायद उसका उत्तरायण है, उत्तरायण नाम है उसका, मुझे याद आता है उत्तरायण, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी पतंगें लाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है उसमें बनाने के लिए उसको, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े पतंग, ठीक है, अलग अलग आकार के, कोई सांप है तो कोई डोरेमोन है ना, जैसे कोई कार्टून वाला, ठीक है, उस हिसाब से जो है उड़ाए जाते हैं पतंग। हम लोग तो जो स्क्वायर शेप में आते हैं ना, और काइट वाले शेप में, तो वो शेप हम लोग उड़ाते हैं पतंग का। पीछे पूंछ होती है, बहुत लंबी चौड़ी पूंछ हम लोग लगाते हैं, अब आसमान उड़ाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आसमान में जाने के बाद वो छोटी होती जाती है, वो दिखती कम है, दिखती नहीं है, बहुत ऊंचा हम लोग उड़ाते भी नहीं है, उड़ा दिए तो फिर दिक्कत है, दिखेगा ही नहीं ना। ज़्यादा ऊंचा उड़ाना ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि फिर ऊपर ज़्यादा चले गए ना अगर, तो ऊपर तो पहले तो हवा नहीं है तो उड़ेगी नहीं, पहले वो एक रेंज पर ही रहती है पतंग। और मैंने जब जाना कि अलग अलग देशों में भी, इंडोनेशिया, जापान, वहाँ पर पतंग का नाम भी अलग अलग है, ठीक है, वहाँ पर पतंग का नाम भी अलग अलग है। जब मैंने जाना कि दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में विवाह में, दीपावली में, ठीक है, उस समय भी पतंग उड़ाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। त्यौहार में मतलब जो कॉमन त्यौहार है ना, उसमें भी, कॉमन जो त्यौहार है उसमें भी जो है पतंगे उड़ाई जाती हैं। और उनका बड़ा मतलब अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन। फ़िलहाल तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर हाँ मेरी कोशिश यह है कि भाई पतंगे जो है ना वो दुनिया के हर कोने में है, अलग अलग नाम से है, अलग अलग तरीके से है, अलग अलग जगह पर उसको लगाया गया है, अलग अलग जगह पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग कामकाज में उसको इस्तेमाल किया जाता है। कामकाज कहने का मेरा मतलब है कि भाई सेलिब्रेशन, ठीक है, जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ ना। जैसे मैंने बताया ना विवाह समारोह में, जैसे मैंने बताया कि आपको दीपावली में, ठीक है, तो अलग अलग नाम भी हैं उनके, नाम तो मुझे पता नहीं, ठीक है, पर हाँ कल रात को मैं देख रहा था टीवी पर, तो हाँ अलग अलग चीज़ें जो है रखी गई थी हमारे सामने, और मैं देख रहा था कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें भी होती हैं एक्चुअली। और मैंने जैसे बताया ना, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है छुट्टी की, कि छुट्टी मुझे मिला नहीं, ठीक है। कामकाज जैसे रेगुलर होता है आज भी वैसा ही हुआ, और अभी भी वैसा ही होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि फ़िलहाल जो है ना शीतलहरी चल रही है, चारों तरफ जो है कोहरा है, और जो है ना धुंध जो है ना चारों तरफ फैला हुआ है। पर यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि आपको पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ महिलाएं जो अपना काम करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी छत पर अंगीठी लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अपना काम भी वो लोग कर रहे हैं और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। वैसे पतंग अगर उड़ाने की बात आती है तो उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम लोग जो काइट शेप का पतंग लेते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, एक उंगली, एक बित्ता और 2 उंगली पर उसमें जो है ना उसका धागा बांध रहे होते हैं ना, क्योंकि पतंग पर 2 जगह धागा बांधना होता है। फिर आगे जाके एक उसको करते हैं और फिर आसमान में उसको छोड़ते हैं, ठीक है। छोड़ने वाला कुछ दूर जाकर आसमान में थोड़ा सा जो उसको ऊपर की ओर हिट करता है, दैन हम लोग रस्सी खींचते हुए उसको ऊपर जो है उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कह लीजिए आप, ठीक है। तो हम लोग फिर वो ऊपर उड़ चुका होता है। और वैसे अगर हम लोगों ने एक बित्ता और 2 उंगली पर नहीं लगाया तो वही मतलब कह लीजिए कि मैथमेटिक्स वहाँ पर थोड़ा सा लगता है, कॉमन सेंस, ठीक है, कि अगर एंगल सही बना तो उड़ जाएगा, एंगल सही नहीं बना तो नहीं उड़ेगा, यही चीज़ है फिर, ठीक है। तो फिलहाल जो है हमारा त्यौहार तो ऐसे बीत गया, और हम लोग जो है अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखो मैं क्या है ना, मैं देख रहा था कि भाई भारत के अनेक देशों में, भारत के अनेक राज्यों में और विश्व के अनेक देशों में जो है त्यौहार किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ ये बात सही है कि हर जगह चूड़ा, दही, गुड़, तिल, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉलो नहीं किया जाता जैसे हम लोग कर रहे होते हैं ना। पर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, वो लोग इससे भी ज़्यादा करते हैं। जैसे मैंने जाना कि एक फेस्टिवल है जिसमें लोग जो है ना तिल का ही इस्तेमाल करते हैं, पर वो लोग तिल खुद से खरीदते नहीं है, रिचुअल नहीं है। रिचुअल क्या कहता है भाई, तो तिल जो है ना वो लेना जरूर हाथ में, पर घर घर जाके लेना है, ठीक है, घर घर चले जाना है, घर में ला के रखी दीजिए तिल, और लोग आएंगे तो आप उनको दे दीजिए, ठीक है। उससे जो है ना सेलिब्रेट किया जाएगा फिर आगे जाके, उससे जो है आगे जाके सेलिब्रेशन एक 4 चांद लगेगा फिर सेलिब्रेशन में, ठीक है।
तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई देखो, यहाँ पर लोग बोलते हैं ना कम्युनिकेशन बनाना, तो हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से एक ही फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ये जो छोटी सी चीज़ें हैं ना, वो हमें कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही होती है। हम लोग आज के समय में कहते हैं कि ना कि कम्युनिकेशन स्किल नहीं है स्टूडेंट में, कम्युनिकेशन स्किल लोगों में नहीं है, बात करने का तरीका ही नहीं पता है, मिलते ही नहीं। तो ये सारी की सारी जो रिचुअल्स होते हैं ना, उसको फॉलो करने से जो है ना, आपका जो मानसिक विकास है वो होता ही रहता है। मानसिक विकास क्या है, होता रहता है। वो कभी भी जो है ना, मानसिक विकास आपका रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, तो आप भी फॉलो कीजिए। देखिए, ओवरऑल पूरा का पूरा जो मेरा कहना है आपसे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है, ठीक है, भारत का जो डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, ठीक है, या फिर जो क्या कह सकते हो, डाइवर्सिटी कह लीजिए उसको, हमारे त्यौहार का जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हुआ है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्यम भारत, ठीक है, और हमारा जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, एक ही चीज़ है पर अलग अलग नाम से है, अलग अलग तरीके से हम उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने कभी जाना ही नहीं, मैंने कभी नहीं जाना कि मकर संक्रांति के दिन जो है वो तुलसी पूजा, गौ माता की पूजा होती है। ठीक है, मैंने नहीं जाना, पर जब मैंने जाना ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह, ऐसा भी होता है और हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं। जो लोग गौ माता की पूजा, जो लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं ना, वो लोग चूड़ा दही और चूड़ा गुड़, चूड़ा दूध नहीं खाते हैं। ठीक है, वो लोग कुछ और खाते हैं। मैंने बोला ना कि बहुत बड़ी जो है वो खाने पीने की जो वैरायटी वो रखी हुई होती है, हर प्रकार का मिठाई, हर प्रकार के, पतंग उधर भी उड़ाया जाता है, यहाँ भी उड़ाया जाता है, तिल उधर भी लोग खा रहे होते हैं, हम लोग भी खा रहे होते हैं, पर यहाँ पर हम लोग खा रहे होते हैं चूड़ा खा रहे होते हैं, दूध खा रहे होते हैं, दही खा रहे होते हैं, गुड़ खा रहे होते हैं। ठीक है, पर वो लोग नहीं खाते, वो लोग जो है अलग तरीके से। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, पर हाँ ठीक है, डाइवर्सिटी तो यही कहती है ना कि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, पर हम लोग सब जुड़ कर रहे हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल की मैंने बात कर ही दी। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, अगर तो आप हमारे त्यौहार पर थोड़ा नज़र गड़ा के रखिए। हमारा त्यौहार हर चीज़ सिखाने में सक्षम है जो आप सीखना चाहते हैं। भले ही आज का विज्ञान आपको कुछ भी कहे, पर करोड़ों साल पहले का जो विज्ञान था उसका अगर हम आज इस्तेमाल करें तो वो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर होगा। चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि अगर आपको चाहिए कि सामने वाला आदमी आपसे अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी उससे अच्छा व्यवहार करना होगा। आपको भी यह ध्यान देना होगा कि आपका बिहेवियर कभी भी ख़राब ना हो, आपका बिहेवियर कभी भी गलत ना हो। ठीक है, आपका बात करने का तरीका हमेशा अच्छा होना चाहिए ना, है ना। जैसा करनी वैसी भरनी, तो वही आप जो है ना थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए ना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, पढ़े हुए हम लोग, जानते हैं साइंस में। तो उसका इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ किताबों में छोड़ मत दीजिए उसको। ठीक है, रट के छोड़ना सही चीज़ नहीं होता है, पढ़िए उसको। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे जुड़ूंगा तो मुझे लगता है कि मैं आपको उन सभी बातों सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा शायद, जो मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता हूं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और 5 स्टार रेटिंग। बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं और आपके कमेंट का इंतज़ार है, आपके सब्सक्राइब करने का इंतज़ार है। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।